सिर्फ मोदी के खिलाफ तलवार लेके हम निकले हुए हैं, उसका फायदा ये लोग उठा रहा। हमको ये नहीं, ये जिद छोड़ देनी है, हम ही हराएंगे, छोड़ेंगे नहीं, पटक देंगे, गिरा देंगे। अरे सरकार तो गिरने वाली है। मुस्लिम नौजवानों, इन चक्करों को जरा छोड़ दो। किसकी सरकार बन रही, हमारा क्या होगा? वो जो शोले फिल्म में तेरा क्या होगा कालिया, मसला हमारा क्या होगा, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा क्या होगा। एजुकेशन में देखिए ना, जिस सरकार को हमने पेट भर भर के वोट दिया केजरीवाल को, वो उर्दू का खात्मा कर चुका है और हमको कह रहे हैं कि हम आपके हैं। हम तो पूछते हैं हम आपके हैं कौन? सिर्फ वोटर, नहीं समझे? तो ये मुसलमान को सोचना पड़ेगा। वो हमेशा तमाम सियासी पार्टियों ने अपने मफाद को सामने रखकर ही सब कुछ कराया और लाशों के ढेर पर सियासत करने वाले आज पहली बार नहीं है, एक तारीख रही है। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरीके का माहौल बन रहा है और ख़ास तौर पर इस समय जो मुस्लिम समाज इस पर बैठ कर के चिंतन मंथन कर रहा है, क्या इसका कोई हल निकल पाएगा? मेरे साथ हाफिज़ गुलाम सरवर जी हैं, इनसे समझते हैं आप लोग जो बैठक कर रहे हैं इससे सरकार पर कितना दबाव बना पाएंगे? नहीं, इसकी कोई गारंटी है और रेखा नहीं हम खींच रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं या वो करने जा रहे हैं। नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक ब्रिज बनाएंगे, जो गैप है उसको कम करेंगे। कोई समय सीमा देकर किसी को थ्रेट करना कि नहीं इतने दिन में ये कर दूंगा, इतने दिन में, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे संगठन बैठ रहे हैं। हम लोग एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि देश में नफ़रत की सियासत करने वाले, नफ़रत का व्यापार करने वालों को हम कैसे काउंटर करें, उसका काट क्या क्या होगा। हमें पॉलिटिकल, लीगल, सोशल सारे प्लेटफॉर्म पर काम करने हैं। इसलिए पॉलिटिकल यूनिटी पर कम, सोशल यूनिटी पर हम ज़्यादा बल दे रहे हैं। सोशल यूनिटी से जो है स्थायित्व पैदा होगा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि SC ST, माइनॉरिटी, OBC और जो भी दबे कुचले पसमानदा लोग हैं, ये अगर पहले यूनाइट होते हैं, चूँकि एट्रोसिटी इन्हीं के ऊपर होता है, एट्रोसिटी दबंग पर होता ही नहीं, कमज़ोर पर ही होता है। तो जितनी घटनाएं आज तक के सारे एट्रोसिटी को आप अगर कैलकुलेट करेंगे और लिस्ट निकालेंगे तो ज़्यादातर गरीब तबका मिलेगा, मज़दूर तबका मिलेगा, छोटा व्यापारी मिलेगा, पशु व्यापारी मिलेगा, यही सब हो रहा खेल। तो हम क्यों नहीं इनको गोलबंद करके एक ताकत बनाए, सरकार को एक मैसेज देंगे कि यदि आप अगर सही रास्ते पर चलेंगे तो आपके साथ हैं, अन्यथा हम लोग विकल्प बनाएंगे। और जनता विकल्प बनाती आई है, इतिहास रहा, कई बार बदलाव आया, सो वो होगा। ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रयास विफल होता है। प्रयास समय कभी ज़्यादा कभी कम, ये अलग बात है, इसलिए समय सीमा नहीं है। लेकिन ये बीमारी जो है वो बड़ी बीमारी है, इससे नफ़रत बढ़ रहा है। एक मॉब लिंचिंग होता, पूरे इलाके में दहशत हो जाता, पूरे इलाके में हिंदू और मुसलमान के बीच जन एक अजीब सा माने साइकोलॉजिकल वार शुरू हो जाता। हालांकि सब लड़ता नहीं है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दूरियां होने लगती हैं। इनको पाटना ज़रूरी है। तो इसलिए मॉब लिंचिंग जैसे मोहलिक मर्ज पर लगाम लगे। कानूनी और समाजी दोनों ज़रूरी है। और सियासी कराते तो हैं कहीं ना कहीं सियासतदान ही पर्दे के पीछे से, वो खेल तो सब सामने है, दुनिया के सामने है। तो सियासी लगाम भी लगे, कानूनी लगाम भी लगे और समाजी लगाम भी लगे। समाज में लोग सामने आए, कहें कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। एक और बड़ी बात है कि हम SC ST और माइनॉरिटी यूनिटी पर बात करते हैं और जितने भी एट्रोसिटी हुए उसमें ज़्यादातर SC और OBC के लोग आए सामने। तो हम उस पर भी काम करना चाहते हैं कि इस्तेमाल कौन कर रहा है। ये बात हमारे लगातार बढ़ी है अभी जो है चुनाव के नतीजों के बाद, क्या एक मंशे के तहत फिर से एक बार जो है मुस्लिम समाज को डराने की कोशिश? वो हमेशा तमाम सियासी पार्टियों ने अपने मफाद को सामने रखकर ही सब कुछ कराया और लाशों के ढेर पर सियासत करने वाले आज पहली बार नहीं है, एक तारीख रही है। लेकिन साथ ही साथ जो रिफॉर्मर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कभी बैठे नहीं हैं। आप जब एक तरफ क्रूरता की बात करेंगे, किसी नाम को आप लाएंगे, जैसे आप हिटलर की बात करते हैं ना भाई, नाजी की बात करते हैं, और सोशल रिफॉर्मर की भी बात करते हैं, उनका भी नाम है इतिहास में। तो हमेशा पैरेलल चला। अगर सोशल रिफॉर्मर ख़त्म हो जाएं, सोशल एक्टिविस्ट न रहें, सामाजिक कार्यकर्ता न रहें, प्यार की बात करने वाला कोई न मिले तो आतंक मच जाएगा। तो मैंने दिन के उजाले में ये सब कुछ होने, लेकिन नहीं, दोनों तरफ है मामला। अब हम लोग ये चाहते हैं कि होगी प्यार की जीत। सुने थे, फिल्म भी आई थी, होगी प्यार की जीत। इंशाअल्लाह हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को यकीन है होगी प्यार की जीत। सेकुलर पार्टियों के भरोसे मुस्लिम समाज क्यों बैठे? नहीं, किसी के भरोसे बैठे नहीं हैं। हम सबको वक्त देते हैं, सबको आजमाते हैं। जो भी हमसे वादा करता है हम उस पर यकीन करते हैं। हम किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे। आने के बाद नतीजा जो भी, आप क्या कीजिएगा, देखिए भरोसा भी मजबूरी है और भरोसे में ही धोखा होता है। भरोसा तो करना ही पड़ता है, भरोसे में ही धोखा होता है। भरोसा दोस्त पर भी लोग करते हैं, दोस्त भी धोखा दे देता। भरोसा पॉलिटिकल पार्टी पर करते हैं, वो भी धोखा देता है। तो वो अब आप कहेंगे हम किसी पर भरोसा ही नहीं करें तो दुनिया ही नहीं चलेगा। भरोसा तो करना ही पड़ेगा।
करेगा। सो हमने सब पर किया, सबको आजमाया, सबको मौका दिया। आगे भी अगर कोई मैदान में कूदेगा कि भाई हम प्यार मोहब्बत फैलाएंगे, हम हिस्सेदारी, भागीदारी, अधिकार, सम्मान, जो जितनी बातें हैं सब कुछ, तो हम उसको भी मौका देंगे। ऐसी बात नहीं कि उसको मौका नहीं देंगे, ये इतिहास रहा। लेकिन एक फार्मूले पर भी हम लोग अंदर खाने काम कर रहे हैं जो किसी ज़माने में डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब ने आजमाया था, और उसी ज़माने में बीपी मौर्य अलीगढ़ से जीत कर आए थे। वो एक बड़ा फार्मूला था, उस पर लगातार हम लोग दिल्ली में भी पेशकदमी कर रहे हैं। हालांकि आर्थिक विषमताओं के कारण हम लोग बहुत तंगी में जीते हैं। अब क्या बताएं आपको, क्या क्या चीज़ सब कुछ बता नहीं सकते हैं। कैसे सुबह गुज़रता है, कैसे शाम गुज़रता है, लेकिन रुक नहीं रहे हैं और ना इंशाल्लाह रुकेंगे। इस आर्थिक तंगी के बावजूद भी बगैर किसी से मांगे, किसी के सामने हाथ पसारे, कोई रसीद बगैर कटाए, अपने फैमिली का हक मार के, अपने बच्चों का हक मार के हम लोग समाज में लगे हैं। लोगों से यही विनती करते हैं कि बदलाव की जिस प्रक्रिया पर हम लोग बढ़ रहे हैं, आप मार्गदर्शन कीजिए, संरक्षण कीजिए, सलाह दीजिए, मशवरा दीजिए, जुड़िए, और अगर आपका सलाह बेहतर होगा तो आप रहनुमाई भी कीजिए। ऐसा नहीं कि हम लीडर बनना चाहते हैं, हम सोशल वर्कर ही बनकर रहना चाहते हैं। हमको चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन परिवर्तन के लिए प्रयास ज़रूरी है, सो हम करते रह रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में अगर मॉब लिंचिंग होती है तो भाजपा पर आरोप जो है मढ़ दिया जाता है, लेकिन अब तो विपक्ष के राज्यों में भी हो रहा है और उसको मुस्लिम लोग भर भर के वोट करते हैं। तो इस पर सवाल कौन से? भाई सभी सवाल आपने बहुत उचित उठाया। ये तो असल सवाल था। जब छत्तीसगढ़ में बघेल जी की सरकार थी तब मॉब लिंचिंग, झारखंड में अभी हो गया, अभी जिनको हम सब कुछ मान रहे हैं, वो आदिवासी के बड़े लीडर हैं, बगैर मुस्लिम वोट के उनका बैलेंस बनता नहीं है, और हो गया कोडरमा में अभी इमाम साहब को आपने देखा। तो यही हम आज भी प्रोग्राम में कह रहे थे कि सिर्फ मोदी के खिलाफ तलवार लेके हम निकले हुए हैं, उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहा। हमको ये नहीं, ये जिद छोड़ देनी है, हम ही हराएंगे, छोड़ेंगे नहीं, पटक देंगे, गिरा देंगे। अभी भी कुछ दोस्त हमारे फ़ोन करते हैं, अरे सरकार तो गिरने वाली है। बेवकूफ़ सरकार गिर के क्या करोगे? तुम्हें क्या मिलना है लड्डू? तुम क्यों परेशान हो? तुम अपना काम करो ना, सरकार गिरे या रहे। लेकिन लोगों को सरकार गिराने में ही दिलचस्पी है। मुस्लिम नौजवानों, इन चक्करों को ज़रा छोड़ दो। किसकी सरकार बन रही, हमारा क्या होगा? वो जो शोले फिल्म में तेरा क्या होगा कालिया, मसला हमारा क्या होगा? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा क्या होगा। हमारी हकमारी 1950 से हो रही है, अब तक हो रही है। 341 पे पाबंदी लगा के कर दी गई, रोजी रोटी से हमको दूर कर दिया गया, नौकरियों से दूर कर दिया गया। एजुकेशन में देखिए ना, जिस सरकार को हमने पेट भर भर के वोट दिया केजरीवाल को, वो उर्दू का खात्मा कर चुका। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के नाम पर यहाँ सिवाय मुशायरे के कुछ है ही नहीं दिल्ली में। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन को पूछिए तो उनके कुर्सी के अलावा कुछ उनके पास फंड ही नहीं। एक तो कुर्सी है, वो टूट जाएगा तो रिपेयरिंग भी नहीं करा पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहाँ उर्दू पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ उर्दू टीचर नहीं है। ओखला में नहीं है, मुस्तफ़ाबाद में नहीं है, सीलमपुर में नहीं है, जाफराबाद में नहीं है। और हमको कह रहे हैं कि हम आपके हैं। हम तो पूछते हैं हम आपके हैं कौन? सिर्फ वोटर? नहीं समझे? तो ये मुसलमान को सोचना पड़ेगा कि ये किसी की दुश्मनी तुम्हें कहीं ऐसा न कर दे कि हाशिए पे ला दे और उसका फ़ायदा लोग दूसरा उठाने लग जाएं। ऐसा दुश्मन हमें नहीं पालना है कि जिसका फ़ायदा मेरा दोस्त बन के कोई उठाने लग जाए। हम ये काम नहीं करेंगे। मुस्लिम समाज अपने सियासी रहनुमाओं को क्यों नहीं पहचान पा रहा है? हर चुनाव में भाजपा को हराने के लिए आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो कांग्रेस, इंशाल्लाह और माहौल बेहतर बनेंगे और माहौल अच्छा होगा मुल्क का। सारे लोग मिलजुल के चलेंगे, इंशाल्लाह भविष्य भी अच्छा होगा, घबराइए नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तमाम जो है सवाल थे जो इस समय मुस्लिम समाज के भीतर कई तरीके से जाग रहे हैं और वो अपने अधिकारों की लड़ाई को लेकर के क्या सड़कों पर उतरे गए, चूँकि लगातार घटनाएं उनके खिलाफ जो निरंतर बढ़ती चली जा रही है और इसका कहीं ना कहीं अस्थायी हल निकालने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको? इस पूरी बातचीत पर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।